प्राचीन काल में राजा वीरेंद्र देव का शासन सुहासपुर नामक राज्य में था। वह न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी मायावती, जो रूप और गुणों में अद्वितीय थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर से वीर योद्धा आए। वहीं एक बहादुर युवक अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से राजा की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीत ली। प्रसन्न होकर राजा वीरेंद्र देव ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी मायावती का विवाह अर्जुन से कर दिया। राजा ने जब अर्जुन को आधा राज्य देने की इच्छा जताई तो अर्जुन ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे केवल आपकी बेटी का साथ चाहिए, राज्य का लोभ नहीं। ऐसा विनम्र और साहसी दामाद पाकर राजा गर्व से भर उठे। विवाह के बाद मायावती और अर्जुन मित्रावण नगर लौट आए, जहां उनका परिवार उन्हें बड़े प्रेम से स्वागत करता है। कुछ दिन बाद मित्रावण में एक भव्य उत्सव था। मायावती अपनी भाभी के साथ उसे देखने गई। तभी आसमान काला हो उठा। एक भयंकर दैत्य कालमद्र अपनी गंधक की वायु में सवार होकर आया। लोग भयभीत होकर भागने लगे। उसी समय कालमद्र की दृष्टि मायावती पर पड़ी। उसके सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया और पल भर में उसे उठाकर अपने अंधकारमय महानगर गुहा में ले गया। मायावती का रो रोकर बुरा हाल था, परंतु दैत्य ने उसे कोई आघात नहीं पहुंचाया। वह बोला, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं चाहूंगा। यदि तू स्वयं मेरे साथ रहना चाहे तभी मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। मायावती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर तेरी रानी कभी नहीं बनूंगी। मेरा पति अर्जुन अवश्य आएगा और तेरा विनाश करेगा। दैत्य ठहाका लगाकर बोला, मूर्ख नारी, मैंने तुझे 7 ताले वाली गुफा में बंद किया है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर वह चला गया। जब अर्जुन की भाभी ने यह सब देखा तो वह दौड़कर घर पहुंची और सारी बात अर्जुन को बताई। पत्नी के अपहरण की बात सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। वह बिना देर किए मायावती की खोज में निकल पड़ा। कई दिन जंगलों में भटकने के बाद उसे एक साधु की कुटिया मिली। साधु अर्शिगालव ने थके हुए अर्जुन को जल और फल दिए और बोले, पुत्र, तुझे किस कारण यह वन भ्रमण करना पड़ा? अर्जुन ने सारी बात कह सुनाई। अर्शिगालव गंभीर होकर बोले, जिस दैत्य की तू बात कर रहा है वह कालमद्र है, जिसे देवताओं से वरदान मिला है कि जो भी उस पर हमला करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। फिर वे बोले, उसे हराने का केवल एक उपाय है, उसकी 7 गूढ़ पहेलियों का उत्तर देना। हर सही उत्तर से उसकी शक्ति घटेगी और 7 के सही उत्तर पर वह निर्बल हो जाएगा, तभी उसे पराजित किया जा सकता है। अर्जुन ने निश्चय पूर्वक कहा, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं, केवल अपनी पत्नी को मुक्त कराना है। अर्शिगालव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुफा का मार्ग बताया। अर्जुन जब गुफा पहुंचा तो गरजते हुए बोला, कालमद्र, बाहर आ, मैं तेरा अंत करने आया हूं। दैत्य बाहर आया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसने व्यंग्य से कहा, कौन है जो अपने प्राण देने आया है? अर्जुन बोला, मैं मायावती का पति हूं, तेरा अंत करने आया हूं, पूछ तेरे प्रश्न। दैत्य हंसकर बोला, तेरी पत्नी को तो मैंने पहले ही भस्म कर दिया। यह सुन अर्जुन का धैर्य टूट गया। उसने तलवार चलाई और उसी क्षण देव वरदान के कारण वह पत्थर का बन गया। दैत्य जोर से हंसने लगा, एक और मूर्ख मेरी गुफा का प्रहरी बन गया। कई दिन बीत गए, अर्जुन न लौटा। घर में शोक छा गया। तब उसका बड़ा भाई वीरमित्र बोला, अब मैं ही जाऊंगा अपने भाई को मुक्त करने। वह उसी साधु अर्शिगालव के पास पहुंचा जिन्होंने सब बताया। साधु बोले, पुत्र, यदि तू गया तो वही हाल होगा, पर यदि जाने का संकल्प अटल है तो उसकी बातों पर विश्वास मत करना, केवल उसके प्रश्न पूछना। वीरमित्र ने प्रणाम किया और निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर वह दहाड़ा, दैत्य कालमद्र, बाहर आ, मैं तेरे 7 प्रश्नों के उत्तर देने आया हूं। कालमद्र बाहर आया और हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस पत्थर बने वीर का भाई है। तेरी पत्नी की बातों से मेरा मन बहल गया था, बड़ा स्वादिष्ट भक्षण था वह। यह सुन वीरमित्र का खून खौल उठा। उसने तलवार चलाई और अगले ही पल वह भी पत्थर का बन गया। दैत्य हंसता हुआ बोला, अब दोनों भाई मेरी गुफा की चौखट बनकर रहेंगे। गुफा में बंद मायावती को जब यह सब बताया गया तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। कालमद्र,
तू जितना खुश हो रहा है उतना ही निकट है तेरा अंत। मैं तेरे विनाश का संकेत देख रही हूं। उसकी ज्वलंत दृष्टि देखकर दैत्य घबरा उठा और बिना कुछ कहे चला गया। उधर जब अर्जुन और वीरमित्र दोनों नहीं लौटे तो उनकी माता और वीरमित्र की पत्नी देवयानी रोती हुई सुहासपुर के राजा विक्रमसेन के दरबार पहुंची। उन्होंने राजा से सारी घटना कही। राजा विक्रमसेन ने उनकी बात ध्यान से सुनी और घोषणा की, कल सूर्योदय से पहले ही राज्य के सबसे वीर योद्धा कालमद्र के अंत के लिए प्रस्थान करेंगे। कहानी आगे जारी रहेगी। कालमद्र का अंत।